हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज चूज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनआरटी और सीआरटी के नाम से भी जानते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसे डीएड, बीएड और एमएड लेवल तक आपको पढ़ना है। और ये जो है किसी भी पेपर के अंदर जो है, चाहे डीएड का पेपर हो, चाहे बीएड का, चाहे एमएड का, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। चाहे 5 नंबर में आए, चाहे 10 नंबर में आए, आएगा ज़रूर। इवन कि आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, डीएसएसबी या टीचिंग का, तो एनआरटी और सीआरटी जो है वो आता ही आता है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी ये क्लास ये ज़रूर बताइएगा। किसी तरीके का आपका क्वेश्चन हो एनआरटी और सीआरटी को लेकर तो वो भी आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, तो मैं ज़रूर आपको जो है बताऊंगी, ज़रूर उसको क्लियर करने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगी। चैनल पे आने वाली वीडियोस अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दिया है। वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनआरटी और सीआरटी है क्या, यानी नॉन रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है क्या। पहले हम देख लेते हैं कि सीआरटी और एनआरटी है क्या। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट ग्लेसियर द्वारा जो है टेस्टों को 2 पार्ट्स में जो है क्लासिफाइड किया गया था। ये क्लासिफिकेशन जो है जिसे हम सीआरटी और एनआरटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के नाम से ही इनको जाना जाता है। सबसे पहला है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होते हैं वो टेस्ट है जिसके अंदर अगर एक पर्सन टेस्ट दे रहा है और उसके जो स्कोर आए हैं उस स्कोर को जो उसके ग्रुप है उससे कंपैरिजन किया जाता है, तो ऐसे टेस्ट को जो है क्या कहा जाता है, नॉन रेफरेंस टेस्ट। लाइक एग्जांपल के तौर पर अगर आप 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लास के अंदर, तो क्लास के अंदर जो है स्कोर तो आपने अचीव किया, लेकिन उस स्कोर को अदर बच्चों के साथ कंपैरिजन करके फर्स्ट सेकंड थर्ड जो निकाला जाता है बच्चों का क्लास के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, नॉन रेफरेंस टेस्ट कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। यहाँ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जो है वो स्कोर जो है अगर कोई इंडिविजुअल कर रहा है, ले रहा है किसी टेस्ट के अंदर, वो किसी पर्सन के स्कोर के साथ जो है कंपेयर ना करके पर्टिकुलर एक जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है उसके साथ उसका कंपैरिजन होता है। लाइक एग्जांपल के तौर पर अगर एग्जांपल लूँ तो सीटेट इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया है कि 90 जो है जिसके मार्क्स आएंगे वो पास होता है। तो अब जो है आपने इंडिविजुअल टेस्ट दिया और उसके अंदर क्या स्कोर किया, अब दूसरे लोगों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको फ़र्क पड़ेगा 90 से, यानी आपका क्राइटेरिया क्या है 90। आपने उतना स्कोर कर लिया तो आप पास हो जाएंगे, उतना स्कोर नहीं किया तो आपको दोबारा से जो है वो करना पड़ेगा, टेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, उसे हम डिटेल में देख लेते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट यानी एनआरटी जो है यूनिफॉर्म टेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ये यूनिफॉर्म टेस्ट क्या होते हैं, जो एक प्रोसीजर बना दिया जाता है तो सभी लोग जो है उसी प्रोसीजर को, उसी स्टेप्स को जो है फॉलो करते हैं। ऐसे टेस्ट को जो है यूनिफॉर्म टेस्ट बोला जाता है। इसके अंदर किसी तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी या आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर जो है एनआरटी के अंदर एक बच्चे की जो है रैंक निकाली जाती है और रैंक जैसे कैसे निकाली जाएगी, अदर जो ग्रुप है उसके साथ कंपैरिजन करके निकाली जाती है। आल्सो दे मेज़र द परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ द थियोरेटिकल एवरेज। यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के बेस पे रैंकिंग होती है, परफॉर्मेंस के बेस पे जो है टेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पर जो है थियोरेटिकल यानी आपका करिकुलम बेस जो है ये टेस्ट होता है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है करिकुलम वो पूरा होने के बाद जो है एनआरटी का यूज़ किया जाता है। साथ ही जो है यहाँ जो कंपैरिजन करने के लिए जो ग्रुप होता है, वो कंपैरिजन करने के लिए जो ग्रुप है
वो क्या है, वो आपके लेवल का होगा और जो बना दिया गया है सेम लेवल का उसी का ग्रुप होगा। ये नहीं कि आपका 10th वाले बच्चों का जो कंपैरिजन जो है 12th वाले या 11th वालों के साथ कर रहे हैं या 12th वालों का आपकी छोटी क्लास के साथ कर रहे हैं, नहीं। सेम पीयर्स जो होते हैं या सेम क्लास के होते हैं, जो ग्रुप बनाया गया होता है, उन्हीं के साथ जो है ये कंपैरिजन किया जाता है। ये चेंज नहीं होता है। ये जो लेवल जो होता है अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू क्लास, अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल्स जो हैं, उन सभी का जो है सेम प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जो है होता है। ये ग्रुप जो है इस बिहाफ पे बनाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूँ, नॉन रेफरेंस टेस्ट के अंदर जो है सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर एक क्लास के अंदर सभी को एक जैसा टेस्ट दे दिया जाए और सभी की मार्किंग एक जैसे की जाए, सभी के रूल जो है मार्किंग के एक जैसे हो, तो जो रिज़ल्ट निकल के आता है उस रिज़ल्ट में अगर मैं रैंकिंग कर दूं फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कंपैरिजन करके हो रहा है कि इसका इससे ज़्यादा है उसका उससे ज़्यादा है, तो वो क्लास की मार्किंग कर दूं, तो ये क्या होगा, हमारा नॉन रेफरेंस टेस्ट कहलाता है। एनआरटी का जो ये प्रोसीजर है फॉलो किया जाता है उसे नॉर्म प्रोसेस कहते हैं, और जो कंपैरिजन जिस ग्रुप से किया जाता है उस ग्रुप को जो है नॉर्मिंग ग्रुप बोला जाता है। हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की एनआरटी के। अब ये नॉन रेफरेंस टेस्ट को आप कैसे पहचान सकते हैं, उसके लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक जो है उसके पता होने चाहिए। तो देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए जिससे आप पहचानें कि वो एनआरटी ही है टेस्ट। सबसे पहले आती है कैरेक्टरिस्टिक्स में उसकी डेफिनेशन। ये क्या कहती है, दे मेज़र द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट in comparison to all students, but it does not define the meaning of all. Thus, they measure the success of an educational restructuring against fixed aim. इससे क्या होता है कि जो बच्चे की एजुकेशनल का जो एम होता है वही पीछे रह जाता है, वो उसके अंगेज चला जाता है। यहाँ पे एजुकेशन का एम जो होता है बच्चे की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है नेक्स्ट उसमें, यहाँ लेकिन क्या होता है एनआरटी में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग में ही बच्चा रह जाता है कि वो फर्स्ट आया मैं सेकंड आया। ये उसमें कहाँ कमी रह गई, किस लिए वो फर्स्ट आया, या कहाँ उसने जो अचीवमेंट ली वो उससे ऊपर क्यों नहीं पहुँच पाया, वो चीज़ें जो है इसमें कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है प्रीसेट रिज़ल्ट। इसके अंदर जो है ये रिज़ल्ट जो निकाला जाता है एक ट्रेडिशनल तरीके से निकाला जाता है, और ओवरऑल स्कोर जो लेवल है वो 50% सेट अगर कर दिया जाता है तो एक बच्चे के लिए, दो बच्चे के लिए या तीन बच्चे के लिए करना है, लेकिन अगर हम होल क्लास की बात करें तो सभी के लिए वो वहाँ तक पहुँचना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कह सकते हैं कि एनआरटी के अंदर एक जो है नंबरिंग सेट कर दी जाती है परसेंटेज में या नंबर में कि आपको इतने परसेंट या इतने नंबर लेकर आने हैं। जो है एनआरटी के अंदर जो है ग्रेड एक सेट कर दी जाती है। ये जो ग्रेड सेट की जाती है टीचर्स के द्वारा सेट की जाती है, और जो टीचर उसे जज करती है वो उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग या उसकी नॉलेज के अंदर या दोनों को जो है कंबाइंड करके जो है जज करती है और उसे ग्रेड्स जो है देती हैं। यानी आपके जो ग्रेड्स मिलती हैं ए क्लास के अंदर ABCD, तो वो कहीं ना कहीं नॉन रेफरेंस टेस्ट का ही पार्ट है। नेक्स्ट है चेंजिंग डिफ़िकल्टी लेवल। जो नॉन रेफरेंस टेस्ट है सभी का डिफ़िकल्टी लेवल सेम नहीं होता है। डिफ़िकल्टी लेवल जो है हर टेस्ट का जो है वो चेंज होता है। यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो डिफ़िकल्टी लेवल है अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू क्लास, अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन जो है वो वैरी करता है, वो चेंज होता रहता है। सेम जो है डिफ़िकल्टी लेवल जो है सभी का सेम नहीं रहता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर 4th स्टैंडर्ड की और 10th स्टैंडर्ड की बात करो, दोनों का जो है एनआरटी टेस्ट जो है दोनों का डिफ़िकल्टी लेवल जो है चेंज होता है। अकॉर्डिंग टू मैं सिचुएशन बात करूं तो जो क्लास टेस्ट है और CBSE द्वारा जो बोर्ड लिए गए हैं उनका भी जो है डिफ़िकल्टी लेवल जो है अलग होता है। नेक्स्ट है फियर ऑफ फेलियर। यहाँ पर जो ये टेस्ट है इसके अंदर बच्चों को जो है फ़ेल होने का बहुत ज़्यादा जो है डर लगा रहता है ऐसे टेस्टों के अंदर कि मैं कहीं फ़ेल ना हो जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर जो है एक परसेंटेज भी रख दी जाती है और अदर के साथ कंपैरिजन भी किया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है ऐसी है। तो 10th में आपने देखा होगा बच्चे फ़ेल होते हैं,
फेल होने का डर लगा रहता है, और अपने आप को जो है एक दूसरों के साथ टीचर्स जो है कंपैरिजन करना भी शुरू कर देती हैं, बच्चे भी कंपैरिजन करना शुरू कर दे, उसके इतने परसेंट है, उसके इतने परसेंट है। तो कहीं ना कहीं फेलियर होने का जो है डर लगा रहता है कि कहीं मैं उससे ज़्यादा जो है पीछे ना रह जाऊँ, उससे नंबर जो है मेरे पीछे ना रह जाए, मैं लास्ट ना आऊँ क्लास के अंदर। इस तरीके के जो दिमाग के अंदर जो है फेयर जो है बच्चों के चलते रहते हैं। नेक्स्ट है बी कॉम्पिटिटिव। यहाँ पर जो है बच्चों को पूरा चांस दिया जाता है कि आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाओ, ताकि आप दूसरों के साथ जो है जब कंपैरिजन आपका हो तो आप अच्छे मार्क्स जो है लेकर आओ। तो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का पूरा टाइम दिया जाता है ताकि उनकी इम्प्रूवमेंट हो। तब जब उनके साथ कंपैरिजन किया जाए अदर के साथ तो उनकी क्वालिटी या कह सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी हो। है बीइंग सेल्फ कॉन्फिडेंट, यानी बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बच्चों को जब पूरी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने का टाइम दिया जा रहा है, उन्हें लर्निंग करने का टाइम दिया जा रहा है, और जब पता है उनको क्लास के अंदर उनका कंपैरिजन होना है, तो उन्हें अपनी परफॉर्मेंस को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए, या स्ट्रॉन्ग जो है बच्चे बना लेते हैं बहुत सारे, कि ताकि जो है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस से वो अपना एग्ज़ाम देते हैं और उस कंपैरिजन या कंपटीशन के लिए जो है रेडी हो जाते हैं कि हमारा जो है अदर के साथ कंपैरिजन होना है, तो हम लोग जो है पूरे तरीके से तैयार हों। लाइक एग्जांपल, जब आप 10th के पेपर दे रहे होते हैं तो आप पूरे तरीके से तैयार होते हैं कि मैं 10th के पेपर दूं और जो है मैं क्लास के अंदर compete करूं। नेक्स्ट है पर्पस। क्या है एनआरटी का पर्पस? एनआरटी का पर्पस जो है अकॉर्डिंग टू उसकी परफॉर्मेंस जो है अदर बच्चों के साथ कंपैरिजन करके बच्चे को रैंक देना कि उस परफॉर्मेंस में वो कहाँ पर जो है डिज़र्व करता है, वो बताना जो है एनआरटी का पर्पस है। नेक्स्ट है कंटेंट। कंटेंट जो है कैसा होता है इसका, जब आपको पढ़ा दिया जाता है तो उसमें बाद में जो है एनआरटी टेस्ट लिया जाता है, और जो पढ़ाया जाता है, जो करिकुलम है, जो टेक्स्ट बुक है, वो बहुत सारी अवेलेबल है। तो बहुत सारी अवेलेबल डिफरेंट मार्किंग है सभी की, तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरिया है एनआरटी का जो कंटेंट है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइटम। यहाँ पर जो आइटम्स होती हैं, यानी एनआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 4 होने चाहिए, उससे जो है कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। 4 आइटम्स होने चाहिए, और ये जो 4 आइटम हैं वो उनका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो अलग अलग होना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखनी है, 4 आइटम्स और उनका डिफ़िकल्टी लेवल जो है अलग होता है एनआरटी के अंदर। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ स्कोर। यहाँ पर जो बच्चों का टेस्ट दिया जाता है और टेस्ट देकर जो है कंपैरिजन किया जाता है एक दूसरे का, लेकिन टेस्ट में जो है ग्रेड्स और जो या नंबरिंग है सेम प्रोवाइड की जाती है। सेम प्रोवाइड का मतलब अगर उसने जितना लिखा है या जितने सही लिखा है, अगर दूसरे पर्सन ने भी लिखा है तो उसे आधा मार्क्स नहीं, सेम मार्किंग होती है 1 नंबर, तो उसको भी उतने पे ही 1 नंबर मिलेगा। अगर उसने उससे कम लिखा है या कुछ गलती की है तो अगर उसका आधा मार्क्स काटा है तो इसका भी आधा मार्क्स काटा जाएगा। तो इस तरीके से ग्रेडिंग दी जाती है और फिर कंपैरिजन किया जाता है, और ये कंपैरिजन करने के बाद जो है बच्चों को जो है रिज़ल्ट जो है पूरा दिखाया जाता है। एक्सप्लेनेशन, जिसे आप अचीवमेंट रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, वो बच्चों को दिखाई जाती है, प्रोवाइड करवाई जाती है, और उसके अंदर जो है पूरा खोल के जो है चीज़ें दी जाती हैं कि प्रैक्टिकल में आपके कितने हैं, स्कोरिंग कितनी हुई है, ये सारी चीज़ें जो बताई जाती हैं। तो एक जो अचीवमेंट रिपोर्ट है वो एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर बच्चे की इंडिविजुअल जो है स्कोरिंग जो है वो दिखाई जाती है, ग्रेडिंग जो है वो दिखाई जाती है। आज के लिए बस इतना ही। हालांकि मैं जानती हूँ, मैंने बोला था कि हम लोग एनआरटी और सीआरटी के बारे में पढ़ेंगे, पर कि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आपको फिर बोर होकर आपको जो है सीआरटी समझ में नहीं आएगा अच्छे से। तो मेरे को लगता है कि आज हमें यहाँ पे क्लास जो है स्टॉप कर देनी चाहिए। सीआरटी को हम नेक्स्ट क्लास में जो है अच्छे से समझेंगे, क्लियर करेंगे। तो आज जो है एनआरटी आपको कैसा लगा, नॉन रेफरेंस टेस्ट पसंद आया, समझ में आया, इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
तो आज की क्लास अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे चैनल पे आने वाली वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जल्दी से दबा दीजिए। और साथ ही आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे दोनों पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, वहाँ पर और ज़्यादा अपडेट और इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी मिलती रहती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, जल्दी से एक बार फिर से हाजिर होंगी, वह किसी नए टॉपिक के साथ नहीं, सीआरटी यानी इसी क्लास को जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्ते, शुक्रिया।